हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, प्रिंसेस सोच रही होती है कि जो फीनिक्स होता है वो एक सुपर माइथोलॉजिकल एनिमल होता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी होती है और वो जब मर्जी रिबर्थ कर सकता है जहाँ पे फायर होती है। जो हुआ है वो एक टाइम पे निर्वाणा में एंटर कर सकता है जब भी वो बैटल में होता है, और वो फोर्थ लेयर ऑफ फायर एलिमेंट को रिलीज कर सकता है उस टाइम पे, जिसे निर्वाणा फ्लेम बोला जाता है। तो चैप्टर नंबर 197 की स्टार्टिंग होती है। जो फायर एलिमेंट रूल होता है उसकी 10 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है उसे रेगिंग फायर बोला जाता है, जो सेकंड लेयर होती है उसे बर्निंग ऐश बोला जाता है, और जो थर्ड लेयर होती है वो डिस्ट्रक्शन होती है, और जो फोर्थ लेयर होती है वो रिबर्थ होती है। जब हुआ एक खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाता है तो वो खुद को स्ट्रॉन्गर बना लेता है निर्वाणा फ्लेम को रिलीज करके। ये ऑलरेडी फोर्थ लेयर ऑफ फायर एलिमेंट रूल है, पर मैं सिर्फ थर्ड लेयर ऑफ फायर एलिमेंट रूल को ही विथस्टैंड कर सकती हूँ। फोर्थ लेयर मेरे लिए भी डेंजरस होगा। स्काईविंड एम्परर खड़ा हो जाता है और बोलते हैं तो टेरिबल है, यूनर तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, वापिस आ जाओ। प्रिंसेस वहीं पे बेहोश होने लग पड़ती है। स्काईविंड एम्परर जल्दी से वहां पे जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो बोल रहा था यूनर, प्रिंसेस बोल रही होती धीरे से फादर, और वो वहीं से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जो फायर होती है वो पूरे एरिया को कवर कर रही होती है। जो रेफरी होता है वो बैरियर को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है मेरे भगवान, ये बैरियर तो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा, और मैं और ज्यादा एनर्जी को ऐड करता हूँ वरना ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रेफरी बोल रहा होता है कि वो यूनर छोड़ गई है अरेना को। लियू टैंजिंग, प्रिंस ऑफ यान बोल रहा होता है फादर लियू टैंजिंग का क्या हाल है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि मुझे लगता है कि वो नहीं चाहता कि हम उसके लिए उसे ढूंढने के लिए हैं। इसका क्या मतलब है? वेल, लूजेंग ने इशारा कर दिया होता है कि मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लूजेंग फायर में कवर हो जाता है। जो फायर होती है वो टोर्नेडो की तरह लूजेंग को कवर कर रही होती है हर डायरेक्शन से। लूजेंग सोच रहा होता है जो फ्लेम है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, मुझे इसके और ज्यादा क्लोज जाना पड़ेगा। जैसे लूजेंग उस टोर्नेडो के पास जा रहा होता है तो वहां पे जो फायर होती है वो एक एग के रूप में बन गई होती है। लूजेंग बोलता है तो अच्छा ये है फिनिक्स एग। लूजेंग उसे पकड़ लेते और बोलते है तो थोड़ा सा गर्म है। वो जो एग होता है वो क्रैक होने लग पड़ता है। लूजेंग बोलते है कि इसमें से तो एंडलेस फ्लेम रूल आ रही है इस एग में से। वो जो एग होता है वो पूरी तरह से क्रैक होने लग पड़ता है। लूजेंग उसे देख रहा होता है और उस एग से बड़ी ज्यादा खतरनाक फ्लेम निकलती है। लूजेंग उसमें जल रहा होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। लूजेंग की बॉडी में वो संस्कृत वर्ड अपेयर हो जाते हैं। लूजेंग की पूरी बॉडी को वो कवर कर रहे होते हैं मार्क्स। लूजेंग सोचता है कि फाइनली खत्म हो गया है, मेरी बॉडी होली डिवाइन वेपन बन गई है। लूजेंग फिर आगे की तरफ देखता है और वो एग ही होता है। लूजेंग उस एग के पास जा रहा होता है। लूजेंग उस एग को टच करता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है इसे टच करने से कि इसके अंदर एक क्रिएचर मूव कर रहा है। अगर फीनिक्स एग इस तरह का होता है तो एंसेस्टर ड्रैगन एग किस तरह का होगा जो अजुर ड्रैगन ने मुझे बताया था? क्या वो सेम ही होगा? वो जो एग होता है वो टूटता है और उसमें से फीनिक्स बाहर आ जाता है। वो फीनिक्स लूजेंग के सामने होता है और लूजेंग फिर फायर में फिर से कवर अप हो जाता है। पूरा बैरियर होता है वो फायर से कवर होता है। लूजेंग उस स्मोक के अंदर ही होता है और बोल रहा होता है कि जब तक ये स्मोक गायब नहीं हुई है मुझे जल्दी से कपड़े डाल लेने चाहिए। इस टाइम ये सिंपली ट्रू फिनिक्स की फायर ही नहीं थी, पर मैं उस फ्लेम से रिफाइन हुआ जिससे मुझे रिबर्थ वाली फीलिंग आ रही है। लूजेंग फिर अपने कपड़ों को डाल लेता है और फिनिक्स को बोलता है शुक्रिया। फिनिक्स को गुस्सा चढ़ा होता है लूजेंग की तरफ देख के। वेल, लूजेंग ने इसका मजाक उड़ाया होता है। लूजेंग सोच रहा होता है हंसते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुस्सा मेरे ऊपर क्योंकि मैंने इसका यूज किया अपने आप को प्रमोट करने के लिए। वो फिनिक्स उठ जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि रेफरी प्लीज बैरियर को रिमूव करो और हुआ को बाहर आने दो। रेफरी बोलते है कि मैं समझता हूँ प्रिंसेस, और वो बैरियर को रिमूव करता है और जो फिनिक्स होता है वो प्रिंसेस के पास आ जाता है। प्रिंसेस हंसती है और बोलती है हुआ तुम वापस आ गए हो। फिनिक्स भी बड़ा खुश होता है। प्रिंसेस बोलती है लियू टैंजिंग, मैं तुमसे बैटल में हार गई हूँ, तुम मेरे से स्ट्रॉन्गर हो। लूजेंग बोलते तुम भी अच्छे थे। प्रिंसेस बोलती है कि मुझे लग रहा है कि फ्लेम से जलने के बाद तुम और ज्यादा डिफरेंट पर्सन बन गए हो। लूजेंग बोलते कि ये हुआ की फायर की वजह से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रिबर्थ हो गया हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चेंज हो गया हूँ। प्रिंसेस बोलती है पर मैं तुम्हें अभी भी रिमाइंड करना चाहती हूँ जो लिटिल मॉन्स्टर है वो बड़ा डिफिकल्ट है डील करने के लिए, तुम्हें ध्यान देना है वरना वो तुम्हें मार देगा। लूजेंग बोलता है अच्छा, और वो लिटिल मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग बोलता है अच्छा। रेफरी बोलते है कि इस टाइम लियू टैंजिंग जीतता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं प्रिंसेस जो हेवनली विंड डिवाइन कंट्री की है वो भी लूजेंग की ओपोनेंट नहीं है। लियू टैंजिंग तो पक्का बहुत बड़ा जीनियस है। वेल, मैं नाम स्विच कर दे रहा हूँ गलती से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि इसका मतलब फोर्थ लेवल जो फायर एलिमेंट की रूल की है वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ये तो बड़ा ऑसम है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है पर ये तो लिटिल मॉन्स्टर को फेस करेगा नेक्स्ट राउंड में, लिटिल मॉन्स्टर क्या इससे हार जाएगा? दूसरा बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। लिटिल मॉन्स्टर आ जाता है रेना में और वो लूजेंग के सामने होता है। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूँ, क्या ये ठीक है?
लूजंग हैरान होता है और सोच रहा होता है कि अब लिटिल मॉन्स्टर क्या करना चाहता है। ये अपने हाथों से फाइट करना चाहता है, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ना ही इसने अपने वेपन को बाहर निकाला, ना ही ये अपने ट्रू एसेंस को यूज कर रहा है, और ये ऊपर से इस अजीब से तरीके से चल रहा है। वो लिटिल मॉन्स्टर लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लिटिल मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा शेम की बात है कि मुझे नहीं पता कि लोगों से फाइट कैसे करते हैं। मैं फाइट नहीं करता था, मैं सिर्फ उन्हें मारना ही जानता हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ? लूजंग बोलता है जब भी मार्शल आर्टिस्ट फाइट करते हैं तो ये 100% सेफ नहीं होता है कभी भी। मुझे लगता है कि हमें ऐसे नॉनसेंस सी बकवास नहीं करनी चाहिए और जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। लिटिल मॉन्स्टर बोलता है ठीक है। वो जल्दी से लूजंग की तरफ क्लोज से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लूजंग वहां से स्पेस लो को यूज करके भाग जाता है। लिटिल मॉन्स्टर फिर से लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लूजंग वहां से गायब हो जाता है और दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। लिटिल मॉन्स्टर बोल रहा होता है स्ट्रेंथ और इनिशिएट स्किल ये बुरा नहीं है, पर तुम्हारी जो करेज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। लूजंग बोला तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम क्या सच्ची मुझे अपनी बॉडी के ऊपर रिलाई करोगे मेरे से फाइट करने के लिए? लिटिल मॉन्स्टर बोलते तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुमसे डील करने के लिए मुझे अपने ट्रू एसेंस को भी यूज नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए तो मेरी ऐसे नॉर्मल बॉडी काफी है। लूजंग बोलते तो इसका मतलब तुम बॉडी रिफाइनर नहीं हो और तुम्हारे पास एस्ट्रल एसेंस भी नहीं है। पहले इसे गांग एनर्जी बोलते थे शायद पहले। लिटिल मॉन्स्टर बोलता है कि मेरे पास नहीं है और मेरे को चाहिए भी नहीं एस्ट्रल एसेंस तुमसे डील करने के लिए। लूजंग बोलते तो ठीक है फिर। लिटिल मॉन्स्टर कंफ्यूज होता है। लूजंग फिर फ्लाई करता है और ऊपर की तरफ चल जाता है। वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे कैसे बीट करोगे? लिटिल मॉन्स्टर बोलता है तुम पहले ये जेन्युइन एनर्जी की बात कर रहा था और वही यूज होती है फ्लाई करने के लिए। लिटिल मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा? मेरे पास ट्रू पावर है पर मैं तुम्हारे ऊपर क्यों वेस्ट करूं उसे? तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए। वो बैरियर की तरफ दौड़ता है और बैरियर को क्लाइम करके लूजंग की तरफ जा रहा होता है। वो जैसे हवा में होता है लूजंग वहां से गायब होता है। तो लिटिल मॉन्स्टर के पीछे पहुंच जाता है और उसे बड़े जोर से पंच मारता है। लिटिल मॉन्स्टर नीचे रेना में गिरता है, रोल कर रहा होता है। लूजंग हैरान होता है, सोच रहा होता है तो बड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा है कि लिटिल मॉन्स्टर की जो बोन्स है वो सॉफ्ट है बड़ा ज्यादा। ऐसे मैंने 300 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज किया पर जब मैंने इसे हिट किया तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। लिटिल मॉन्स्टर उठ जाता है और स्माइल कर रहा होता है। लूजंग बोलता है क्या तुम अभी भी अपने ट्रू एसेंस को यूज नहीं करोगे? लिटिल मॉन्स्टर बोलते है कि ये अननेसेसरी है, तुम्हारे लिए मैं उसे यूज नहीं करूंगा, तुम क्वालिफाइड नहीं हो। लूजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम बहुत ज्यादा बड़े वर्ड्स बोल रहे हो, चलो अपना अटैक करो मेरे ऊपर। लिटिल मॉन्स्टर जल्दी से कूदता है और लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग फिर से उसे बड़े जोर से पंच मारता है और वो नीचे अरेना में गिरता है। गिरता नहीं, वो खड़ा ही होता है। वो देख रहा होता है लूजंग की तरफ। लूजंग बोलता है ये नहीं हो सकता, मैंने इस बार तो 500 ड्रैगन पावर को यूज किया पर इसे तो जरा भी इंजरी नहीं हुई। ये तो बड़ा सा सॉफ्ट है स्नेक की तरह। इसकी फिजिकल बॉडी ने पूरी तरह से डैमेज को एब्जॉर्ब कर लिया। ये हैरानी की बात नहीं कि लोग इसे लिटिल मॉन्स्टर बोलते हैं। ये इंसान तो बड़ा ज्यादा अजीब है। सेंट चुपचाप देख रही होती है, सोच रही होती है मैं देख सकती हूँ जो पावर लूजंग यूज कर रहा है। जिसने अभी पावर यूज की वो तो इमेजिनेशन से भी ज्यादा खतरनाक है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये तो नॉर्मली एक बेकार सी ह्यूमन रेस का इंसान है पर इसके पास ऐसी पावर कहाँ से है? और ऊपर से लिटिल मॉन्स्टर भी जरा भी इंजर्ड नहीं है। ये दोनों जो है ये दोनों मॉन्स्टर्स हैं। जितने भी न्यूमरस डिवाइन लेवल के टैलेंट थे 4 गॉड कंट्रीज में, लिटिल मॉन्स्टर जो था वो उन सभी की आइज में भी मॉन्स्टर था। वो इसकी वजह से नहीं कि जो इसका स्पेशल टैलेंट है उसकी वजह से, पर जो उसकी स्ट्रेंज टेक्निक है वो इसे मॉन्स्टर बनाती है सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में भी। जब लिटिल मॉन्स्टर पहली बार डिस्कवर्ड हुआ तो वो सिर्फ 7 साल का ही था और उसे वाटर फॉरेस्ट में पाया गया जो कि नॉर्थ में है ग्रेट यू डिवाइन किंगडम में, वेल डायो किंगडम। वो एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी फॉरेस्ट है और वहाँ पे इतना ज्यादा डेंजर भी नहीं होता था। पर हर साल जो 9 गोल्डन मार्शल मैंशन थी वो एक कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करती थी जिसमें 10,000 मार्शल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते थे। जब उन्होंने लिटिल मॉन्स्टर को पाया तो वो सिर्फ 7 साल का ही था और सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट रेलम में ही था, पर ये पूरी तरह से मॉन्स्टर्स की हैबिट को यूज कर रहा था, जैसे वो चलते हैं, खाते पीते हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट बड़े ज्यादा क्यूरियस थे तो उन्होंने सोचा कि इसे वापस ले जाएं वहां पे जहाँ से वो आए हैं, पर इस लिटिल मॉन्स्टर ने उन मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया जिन्होंने भी उसे टच करने की कोशिश की सिर्फ एक ही सेकंड में। सभी की जो डेथ कंडीशन थी वो डिफरेंट थी पर एक चीज कॉमन थी कि उनका जो सिर है उसे इसने पूरी तरह से निकाल दिया था, उखाड़ दिया था, और जो उनका ब्रेन था सिर के अंदर वो इसने पूरी तरह से निगल लिया था, वेल खा लिया था एक तरह से। उस इंसिडेंट के बाद जो हाई क्लास के जो 9 गोल्डन मार्शल मैंशन के जो वॉरियर थे वो गए थे और उन्होंने उसे पूरी तरह से सराउंड किया और पकड़ लिया। उन्होंने 10 दिन तक वो जो वाटर फॉरेस्ट है उसे बंद करके रखा था उसे पकड़ने के लिए। जो 9 गोल्डन मार्शल मैंशन के जो लोग थे उन्होंने फाइंड किया कि ये कोई दूसरी रेस का इंसान है, इसलिए उन्होंने इसे लॉक कर दिया और इसके सीक्रेट्स को फाइंड करने की कोशिश की। किसे पता था कि इसके जो सीक्रेट्स थे वो और भी ज्यादा खतरनाक थे। पर फिर हमने एक चीज को फाइंड किया कि जो लिटिल मॉन्स्टर जिस भी मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करता है वो ब्रेक थ्रू कर पाता है अपनी बोटल नेक को, इसलिए वो एक ट्रेजर बन गया 9 गोल्डन मार्शल मैंशन का। पर फिर हमने भी फाइंड कर लिया कि जो लिटिल मॉन्स्टर दूसरों की हेल्प करता है ब्रेक थ्रू करने के लिए उसकी भी एक लिमिटेशन है और वो ये है कि जो कल्टीवेशन गैप है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए
इसीलिए जो लिटिल मॉन्स्टर था उसको हम बार बार मार्शल आर्टिस्ट को भेजते थे उससे फाइट करने के लिए हर दिन। ऐसे तो उसे मार्शल आर्ट सिखाए नहीं गए थे, पर वो बड़ी ज्यादा जल्दी से कॉम्प्रिहेंड कर लेता था और उसने जल्दी से वॉइड रेवोल्यूशन रेलम में वो एंटर हो गया। वेल वर्चुअल डिजास्टर रेलम चेंज कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। और ये अब और भी ज्यादा जो पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है उन्हें ब्रेक थ्रू कर पाता है। इन लास्ट 10 ईयर्स में जो लिटिल मॉन्स्टर है वो लेट स्टेज ऑफ वर्चुअल डिजास्टर रेलम में फंसा हुआ है और लिम्बो रेलम में नहीं पहुंच पाया। सो गाइस चैप्टर नंबर 197 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।